एप्लीकेशन दिया तो थानेदार ने हमको गाली दे के क्या बोलते हैं कि भोसड़ी वाले, जब तुम्हारा बाप जमीन बेच दिया है, उसके नाम दाखिल खारिज भी हो गया है, तो क्यों कब्जा कर रखे हो, क्यों दबंगई कर रखे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया सच आता। जनपद गोंडा थाना एटिया तो पुलिसकर्मी व लेखपाल की मिली भगत से 3 करोड़ की संपत्ति जबरन कब्जा करवा दिया। ग्राम सभा बिलवरिया पीड़ित संतराम का जनपद गोंडा थाना एटिया तोक अंतर्गत ग्राम सभा बिलवरिया निवासी बाबूराम गौतम, जिनकी उम्र 60 से 70 साल के मध्य बुद्ध के आदमी है, पागल की तरह बकबक करते रहते हैं। दिमागी संतुलन ठीक न होने के कारण ग्राम निवासी रामगोपाल सोनकर, शराब पंचम निवासी ग्राम बेलवरिया, सितंबर 2021 में फर्जी तरीके से 3 बीघे जमीन बैनामा करवा लिया, जिसमें मुख्य संतकारी राज नारायण वर्मा गवाह, दूसरा गवाह परमेश्वर वर्मा, सुखराम सोनकर, इन लोगों ने फर्जी तरीके से इनकी संपत्ति को दवा कराने ले गए थे। राजकर्मियों की मिली भगत से फर्जी बैनामा करवा लिया। पीड़ित बाबूराम के 3 बेटे हैं। जब इनको इस बात का पता चला तो वे विपक्षी से पूछने गए। विपक्षियों ने फर्जी तरीके से थाने पर उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर उल्टा सीधा कार्रवाई करके उन्हें संपत्ति को कब्जा कर लिया। कब्जे के दौरान जब बाबूराम पुत्र संतराम ने माननीय उत्तर प्रदेश सरकार, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से अपनी शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन राजस्व विभाग, पुलिस विभाग की मिली भगत से ऐसे पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित बहुत ही निर्बल और गरीब परिवार है। पता श्रीमान जी से मीडिया द्वारा गुजारिश की जा रही है, कड़ी कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिसकर्मी व राजकर्मियों को दंडित करते हुए ऐसे गरीब को योगी बाबा पर हमेशा भरोसा है। हमारे साथ विपक्षियों द्वारा हमेशा जान माल की धमकी दी जा रही है। यदि ऐसा कोई घटना घटता है तो स्थानीय प्रशासन इसका जिम्मेदार है। यदि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है तो सरकार हमें अनुमति देना, पूरे परिवार आत्मदाह करने को तैयार है। हम पूरे परिवार भूख प्यास से मर रहे हैं। हमारी फसल पर हमारी भी पक्षों ने जहर डाल दिया है, जो फसल भी नष्ट हो गया है। हमारी शिकायत पर या खाते में कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम हाथ मांदा करने की चेतावनी दे रहे हैं। स्थानीय ग्राम प्रधान वर्मा जी का कहना है, कोर्ट रचित और 400 पीक करके जमीन हथियाने गई है। जांच होते तो हर बात समझने आ जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी शिकायतकर्ता कर रहा है गुहार, मगर आज तक उसे न्याय नहीं मिला। रिपोर्ट मोहम्मद फहीम खान की। तो दाखिल खारिज नहीं होता विवाद जमीन का, बिल्कुल कुछ नहीं रुका सर, लेकिन उन्हें पैसा देके और करा लिया गया। तो इन बातों को आपने उन लोगों से पूछा, बैनामेदारों से क्यों ले लिए हैं? हाँ, उसके लिए हम गए थे उनके घर, पंचायत गए थे। उन्होंने क्या बोला कि हमारे साथ तुमने धोखा किया है, क्योंकि वो धोखा का बात अब बता रहे हैं सर। थोड़ा सा हमारे बाबा और दादा का जमीन पट्टा किया गया था, तो वो हम सबको नहीं मालूम था। तो प्रधान जी जब प्रधान हुए तो उनको मालूम पड़ा कि इनका ज़मीन यहाँ है, इतना 1.5 बीघा ज़मीन। बेचौना राम खिलावन और बाबू राम, इनके नाम से वरासत भी आ गया था। तो वो यही करके बोले कि हम हमारे ज़मीन के ऊपर तुमने एप्लीकेशन दिया है हमारे ऊपर, और हमने इसी बदौलत इसीलिए हम तुम्हारा ज़मीन पिताजी का ले लिया साजिश में। तो 70 साल उनकी उम्र है, दिमाग से वो फ्यूज हो चुके हैं, वो तो बैनामा के पात्र भी नहीं हैं। अब सर ये तो रजिस्ट्रार को मालूम होना चाहिए। कानून ऐसा कह रहा है 60 साल के बाद। नहीं, जब ये हुआ कि इन्होंने फर्जी तरीके से, धोखाधड़ी तरीके से आपकी ज़मीन फर्जी तरीके से इन्होंने लिखवा लिया, तो आपने अपने जो करीबी थाना है एटिया को, उस पर आपने एप्लीकेशन दिया थानेदार को? हाँ, थानेदार को दिया। तो क्या कार्रवाई हुई? थानेदार ने यही बोला कि एक सिविल कोर्ट मामला है, आप जाके सिविल में का कैंसिलेशन दायर करिए, आपत्ति लगाइए और 156(3) करिए, जो हमने किया है सर। और भी कुछ कहा? और कुछ नहीं कहा।
कोई उसने यही नहीं, कोई हमने सहयोग आपका नहीं कोई सहयोग नहीं दिया सर। स्टे लगे हुए फिर भी कब्जा कराने आ गए वहाँ। और सर इतना काम करते हुए इतना मुकदमा दौरान पर उन्होंने कब्जे के लिए आ गए और दवा खेत में बो दिए हैं। पूरा फसल मेरा नष्ट हो गया, ताकि जो बंटवारा पहले से चल रहा है उसका हस्तगन हमारे पास है। वो हस्तगन पे हमको बोने जोतने के लिए रोका नहीं गया था और उसने कब्जा के तौर पे उसमें दवा छिड़क दिया है, पूरा का पूरा फसल नष्ट हो गया। अब हम सर क्या खाएंगे? बच्चे क्या नाम? संतराम, कहाँ के रहने वाले हैं? बेलभरिया। क्या समस्या है आपकी? सर हमारे पिताजी से जमीन लिखा लिया गया धोखाधड़ी से। कौन लिखवा लिया? राम गोपाल ने लेके गए और राजनारायण ने लेके गया, राम गोपाल के नाम से लिखवा दिए। ये कहाँ के रहने वाले हैं राजनारायण? बेलभरिया के साहब, दूसरे पूर्वापै के। यहाँ से कितनी दूरी है? साहब ज़्यादा ज़्यादा एक आधा मीटर दूरी होगा, 500 मीटर। आपके पिताजी की उम्र क्या है? 70 वर्ष है। मानसिक संतुलन ठीक है उनका? नहीं नहीं ठीक, गड़बड़ है साहब, उनका दवा इलाज चल रहा है। यानी उनके साथ फ्रॉड किया गया? फराड किया गया सर, सरासर फराड किया गया, नहीं उनका हकीकत पूरा फराड ही किया गया। धोखे से बैठा लेके गए ना। पूरी बात बताओ अब। अब वो उनको लेके यहाँ से आए, उनको बोले कि चलो हम तुम्हारा दवा इलाज करा देंगे गांव में, और उनको लेके गए, गांव से लेके चले गए। जब हमारे घर वाले ढूंढने लगे कि हमारे पिताजी कहाँ गए, तो उनको लेके जब ये पता चला कि उनको ले गए हैं दवा कराने, तो उनके लगे हम फ़ोन लगाए तो वो बोले कि हमारे साथ नहीं आए हैं। फिर सुबह इनको लेके उसी टाइम लेके चले गए वहाँ गोंडा, वहाँ इनको बैठा दिए, धोखे से लिखा और दिए। कुछ लेके आए कागज़ पर, उनको अंगूठा लगवा लिए। अंगूठा लगवा के उसके बाद में यहाँ इनको वहाँ से पैसा पे फ़ोटो खिंचवा लिए और उनको लाके यहाँ गांव पे छोड़ दिए। जब हमको मालूम पड़ा, सुबह जब हमारे औरतें सब दौड़ने लगी, तब प्रधान जी के यहाँ गई, तो उनसे बोला कि ये उनके अंगूठे में स्याही लगा हुआ है। तो प्रधान जी जाके मुआयना करवाए, तो पता चला कि उनका ज़मीन बैनामा हो चुका है। कितना दिन पहले? सर 20/9/2021 को सर। आप क्या कहेंगे प्रधान जी इसके बारे तब में? आपने क्या कहा? आज बात सर, जब मुझे जानकारी हुई कि बाबू राम जी घर पे नहीं हैं, तो हमने इनके जानकारी के लिए वहाँ इटिया ठोंक एक आदमी को भेजा कि वहाँ ब्लॉक तो नहीं गए हैं दवा के लिए। वहाँ से पता लगा कि यहाँ नहीं आए हैं, तो हमने वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस फ़ोन किया कि वहाँ तो नहीं हैं, तो वहाँ पता लगा कि यहाँ नहीं है। बिहान जब ये वापस आए उसी दिन, तो हमने बिहान वहाँ मुआयना करवाया रजिस्ट्री ऑफिस से, तो पता लगा कि बाबू राम का ज़मीन राम गोपाल ने बैनामा ले लिया है। धोखेधड़ी से पैसा ना दिया है और बैनामा करा लिया है। वो जमीन कहाँ पड़ती है? जमीन सर ये रोड पे है, ऑन रोड है जमीन? धान रोड है। कीमती जमीन? हाँ, खरिया से इटिया ठोक मार्ग पे, वो धानेपुर मार्ग पे है। कीमती जमीन है? कीमती जमीन है सर, तो नहीं रोड तो पे। इन्होंने किसी को एप्लीकेशन दिया अधिकारी को? हाँ सर, जी हमने अधिकारी को दिया। हम किसी दिए बताया? 24 तारीख को हम राजकोट से पहुंच गए यहाँ। 24 तारीख को शाम को हमने गया एप्लीकेशन देने, तो वहाँ पर थानेदार ने एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट किया। उसने बोला कि ये तुम्हारा सिविल कोड मामला है, जाके आपने कैंसिलेशन दायर करिए, 156(3) दायर करिए। हमने गया कैंसिलेशन दायर करवाया, 156(3) कराए, कैंसिलेशन चलते और फिर आपत्ति, उसके बैनामे पर आपत्ति लगाया गया। आपत्ति लागते हुए और उनका दाखिल खारिज हो गया। एप्लीकेशन दिया तो थानेदार ने हमको गाली देके क्या बोलते हैं कि भोसड़ी वाले, जब तुम्हारा बाप जमीन बेच दिया है, उसके नाम दाखिल खारिज भी हो गया है, तो क्यों कब्जा कर रखे हो, क्यों दबंगई कर रखे हो? उस समय थानेदार कौन था? अब ये हम नहीं बता पाएंगे सर, कि सब जाकर अभी पहने हुए। थाना कौन है? इटिया ठोक थाना सर। कब गए थे आप थाने पर? हम 18 तारीख को गए थे सर। इस महीने की 18 तारीख? हाँ, इस महीने को 18 तारीख। 18/1/2024। फसल के बात लेके कि फसल में हमारा फसल में दवा छिड़क दिया गया है सर। और हमको मालूम कैसे पड़ा? जब हमने 8 बजे रात को खेत में पशुओं को हाँकने और देखने के वहाँ गए थे, तो ये खेत में दवा छिड़क रहे थे, तो हमने के साथ में दवा छिड़क रहे थे, तो हमने आवाज़ दिया कि कौन है हमारे खेत में। तो इसने क्या बोला कि आइए अभी हम तुमको बताते हैं कौन है, और दवा हम छिड़क रहे हैं और फसल नष्ट हो जाएगी तुम्हारी, अगर हमारे पास आओगे तो हम तुमको मार ही डालेंगे। आप कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं सर। कुल परिवार कितने आपके हैं? हमारे सारे फैमिली तीनों भाई के सब पूरे परिवार कितने पूरे हैं? परिवार सब लगभग 20 परिवार जैसे।